राजस्थान केवल रेगिस्तानी सौंदर्य और प्राचीन किलों के लिए ही प्रसिद्ध नहीं है, बल्कि यहाँ के मंदिर भी अपनी अद्भुत अद्वितीय शिल्पकला और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाने जाते हैं। यह मंदिर भी उन्हीं में से एक है। इस मंदिर का सौंदर्य, इतिहास और वास्तुकला इतना सम्मोहित कर देने वाली है कि आप देखते ही रह जाएंगे। स्थापत्य कला की दृष्टि से यह मंदिर राजस्थान ही नहीं वरन भारत की धरोहर है। यहाँ की नक्काशी, मूर्ति कला और शिखर शैली प्राचीन भारतीय कारीगरों की अद्भुत प्रतिभा का प्रमाण है। इसका शिखर लगभग 110 फीट ऊंचा है, जो इसे और भी भव्य बनाता है। यह समय का प्रतिबिंब है, आस्था की गूंज है और वास्तु कौशल की मिसाल है। अगर आप राजस्थान की यात्रा कर रहे हो तो इसे देखना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, जय जिनेंद्र, जय श्री राम, राधे राधे। मैं आपका होस्ट और दोस्त अजय शर्मा रियल टॉकीज के इस व्लॉग में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं मेरे अपने ही शहर झालरापाटन की। झालरापाटन मेरा अपना ही शहर है और अभी जो स्क्रीन पर आपने मंदिर देखा था वो है सन टेम्पल, यानी कि सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर हमारे शहर झालरापाटन का सबसे प्रमुख आकर्षण है और सबसे बड़ी पहचान भी है। झालरापाटन राजस्थान के झालावाड़ जिले में बसा हुआ एक ऐतिहासिक नगर है। यहाँ आपको बड़ी संख्या में भव्य और प्राचीन मंदिर देखने को मिलते हैं। यहाँ हर गली मोहल्ले में आपको मंदिर दिखाई पड़ते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कि वाराणसी में। झालरापाटन को सिटी ऑफ बेल्स भी कहा जाता है। हमारे बुजुर्ग और कई इतिहासकार बताते हैं, पुराने समय में सभी मंदिरों में एक साथ पूजा अर्चना की जाती थी और तब झालर, यानी कि जो हाथ से बजाई जाने वाली घंटी होती है, उसकी आवाज पूरे शहर में एक साथ गूंजती थी और उसकी ध्वनि एक अलग ही आभा रचती थी। शायद इसीलिए झालरों की नगरी झालरापाटन कहा जाता है। अब आप लोगों के मन में एक शायद हो सकता है कि एक संशय हो कि ये पाटन क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, पाटन शब्द जो है वो संस्कृत से जुड़ा हुआ है, संस्कृत से निकला हुआ है। पाटन का मतलब संस्कृत में होता है कोई बसी हुई जगह, कोई बस्ती या बसा हुआ शहर। शायद इसीलिए दोनों को मिला करके झालरापाटन नाम रखा गया है। कुछ सालों पहले तक झालरापाटन बहुत सीमित था, लेकिन वर्तमान समय में झालरापाटन जो है काफी फैल चुका है और जिला मुख्यालय से सिर्फ झालरापाटन 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों शहर अब लगभग आपस में जुड़ चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, ये झालावाड़ केंद्रीय सहकारी बैंक है, इसे सहकार भवन भी कहते हैं। यहीं झालरापाटन की सीमा समाप्त हो जाती है। सामने जो आप सड़क देख रहे हैं ये झालावाड़ की तरफ जाती है। पहले दोनों शहरों के बीच इसी तरह खाली मैदान और खेत थे और एक जगह से दूसरी जगह जाने में रास्ता बहुत लंबा लगता था। अब सड़क के दोनों ओर काफी बस्ती हो गई है। सिटी 4 लेन के निर्माण के बाद दोनों शहरों के बीच की दूरी अब पता ही नहीं लगती। यहाँ से आगे चलने के बाद सड़क की दाईं तरफ संजीवनी हॉस्पिटल और ठीक सामने बाईं ओर जो रास्ता देख रहे हैं, यहाँ 2 स्कूल और एक गर्ल्स कॉलेज है। मेन रोड पर ही छात्रावास भी बने हुए हैं। आसपास 2-3 रिहायशी कॉलोनियां भी है। अब काफी बस्ती हो गई है यहाँ आसपास। थोड़ा और आगे चलने पर आपको दाईं तरफ वेयर हाउस नजर आएगा। ये वेयर हाउस में बचपन से ही देखता आ रहा हूँ, तब से जब यहाँ आसपास सब कुछ खाली था। ठीक सामने ही दूसरी ओर लगभग सभी 2 व्हीलर कंपनियों के अलावा कुछ कार व ट्रैक्टर के शोरूम भी नजर आएंगे। वेयर हाउस के ठीक आगे से आपको वन क्षेत्र नजर आएगा जो काफी घना है और शहर के चारों तरफ है, जो शहर के सौंदर्य को बढ़ाता है। सर्विस लेन पर कुछ स्ट्रीट वेंडर भी हैं जो आपको कपड़े बेचते हुए दिखाई दे जाएंगे, हालांकि ये अस्थायी रूप से ही है। अब हम पहुंचते हैं गिंदौर और अंडरपास से गुजरते हुए हमें दिखाई देता है स्वागत द्वार। ये स्वागत द्वार कुछ समय पहले ही बनकर तैयार हुआ है। गिंदौर की मुख्य सड़क अब पहले की तरह खाली दिखाई नहीं देती। सड़क के दोनों ओर काफी सारे इलेक्ट्रिक बाइक व रिक्शा के शोरूम हैं, जिसकी वजह से यहाँ काफी चहल पहल रहती है। गिंदौर से मोटर मार्केट की तरफ बढ़ेंगे, सड़क के एक और फिर घना वन क्षेत्र नजर आता है। कुछ दूरी पर सड़क के दोनों ओर पहाड़ी है। एक तरफ पहाड़ी पर नवलखा किला और आनंद धाम मंदिर है, तो दूसरी तरफ पहाड़ी पर जैन मंदिर है।
सामने ही आपको महाराणा प्रताप सर्किल नजर आएगा और सर्किल के सामने ही सिटी पुलिस थाना है। थाने से 100-200 मीटर की दूरी पर ये झालरापाटन का बस स्टैंड है और ये बस स्टैंड का प्रवेश द्वार है। ये लालबाग कॉलोनी के सामने शहर के बीच सबसे पहला और पुराना पेट्रोल पंप है। अभी जो आप मेरे पीछे गेट देख रहे हैं, इस गेट का नाम है गिंदौर गेट, यानी कि गिंदौर दरवाजा। पुराने समय में शहर का मुख्य प्रवेश द्वार यही हुआ करता था और अभी आपको मैं दिखाऊंगा, चारों तरफ इसके परकोटा है। ऐसा ही परकोटा शहर के चारों तरफ बना हुआ है और पुराने समय में परकोटे के भीतर तक ही झालरापाटन शहर सीमित था और बाहर कोई बस्ती नहीं थी। परकोटे के चारों तरफ इस तरह के 6 गेट और हैं। कुल मिलाकर के परकोटे के चारों तरफ 7 गेट हैं जो अलग अलग जगह से शहर में प्रवेश करने के माध्यम थे। ये पहला है गिंदौर दरवाजा यानी कि गिंदौर गेट, दूसरा आता है महुआबारी गेट, तीसरा आता है सूरजपोल गेट, चौथा आगे बढ़ते हैं तो उसे निम्बारी गेट कहते हैं। आगे बढ़ने के बाद लंका गेट आता है, उसके बाद इमली गेट का नाम आता है और साथ ही एक द्वारकाधीश गेट है। कुल मिलाकर के 7 गेट चारों तरफ परकोटे के बने हुए हैं। पुराने समय में शाम होते ही पहरेदार इन सभी द्वार को बंद कर दिया करते थे ताकि कोई भी बाहरी व्यक्ति बिना इजाजत शहर में प्रवेश ना कर सके। अभी जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये लंका गेट है यानी कि लंका दरवाजा है। इससे थोड़ा सा हम आगे की तरफ इधर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको आगे जाने पर मेला मैदान नजर आएगा। ये जो अभी आप विशाल मैदान देख रहे हैं यही मेला मैदान कहलाता है और दीपावली के बाद कार्तिक पूर्णिमा से यहाँ पर एक विशाल मेला लगता है जो काफ़ी लंबे समय तक चलता है। और अभी जो ये आप देख रहे हैं ये पूरा रावण दरबार है। यहाँ रावण के पूरे परिवार की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। पहले यहाँ तक पहुँचने के लिए लंका गेट के भीतर से ही होकर आना पड़ता था और रावण दरबार होने की वजह से ही उस गेट का नाम लंका गेट रखा गया था। अब हम पहुँचे हैं इमली गेट और इमली गेट के बाहर ही एक विशाल इमली का पेड़ लगा हुआ है और इसीलिए ही इसे इमली गेट भी कहा जाता है। ये शहर का 7वां और आखिरी गेट है, द्वारकाधीश गेट। इसके सामने से जो आप रोड जाता हुआ देख रहे हैं ये बस स्टैंड की तरफ जाता है। तब बात करते हैं हमारे ही शहर के कुछ लोगों से, उन्हें हमारे शहर के बारे में कितनी जानकारी है। मेरे साथ है जसवंत जी और जसवंत जी मैं जानना चाहूंगा कि आप कितने सालों से झालरापाटन आ रहे हो? मैं आ रहा हूँ 14-15 साल हो गए। 14-15 साल से आ रहे हो झालरापाटन में। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि झालरापाटन में कुल कितने गेट हैं, कितने दरवाजे हैं? झालरापाटन में दरवाजे हो गए 5 हो गए। 5 है। नाम पता है आपको? नाम एक तो लंका गेट और सूरजपोल, गिंदौर गेट और निम्बारी गेट, 4 इमली गेट 5 और एक और क्या नाम है यार, उसका पता नहीं आ रहा। नहीं पता आपको, सिर्फ 5 गेट के नाम पता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। बजरंग जी कितने सालों से झालरापाटन आ रहे हो आप? हो गया 31 साल। 30 साल से आ रहे हैं बजरंग जी झालरापाटन में। और मैं जानना चाहूंगा ये झालरापाटन के परकोटे के चारों तरफ कितने गेट हैं आपको पता है? 4 गेट है ना। 4 गेट हैं। सिर्फ 4 ही हैं पक्का? छोटे भी है ना, 2 1 2 तो बाकी तो बड़े तो 4 ही गेट है मेन। अच्छा, बड़े 4 ही गेट है, लेकिन टोटल कुल मिलाकर के परकोटे के चारों तरफ कितने गेट है छोटे और बड़े मिलाकर के? 4 और 2 6 गेट होने चाहिए यार। 6 गेट है। अच्छा, आपके पास आ जाता हूँ मैं। आपका शुभ नाम? मेरा नाम नाजिश खान है, मैं तो कोटा से हूँ। अच्छा, आप कोटा से हैं। कोटा से हैं, थोड़ा सा मैं घूम जाता हूँ। आप कोटा से हैं जी। आप मतलब कितनी बार झालरापाटन आए? मैं झालरापाटन पिछले 15 साल से महीने में 2 बार आता हूँ। 2 बार आते हैं। आपको यहाँ के गेट के बारे में जानकारी है? अब मेन गेट तो है अपने जैसे गिंदौर गेट, सूरजपोल गेट और अपना लंका गेट, इन 3-4 तो मेन गेट है। इसके अलावा 2-3 गेट और है, इमली गेट वगैरह। ये जी। पूरी जानकारी मेरे को है नहीं, मतलब यहाँ की। अच्छा, पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जितना आपको पता है उतना आपने हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। जी, आप कितने सालों से झालरापाटन रह रहे हैं? झालरापाटन तो 2-5 साल से ही रह रही है बाहर। अच्छा, 5 साल से 25 साल हो गया होगा कम से कम। जी, 25 साल से आता जाता रह रही है पाटन तो। अच्छा 25 सालों से आते हैं। पहले कहाँ रहते थे आप? नारडी गांव में रहता हूँ। अच्छा, नाहरडी गांव तो झालरापाटन से जुड़ा हुआ ही है। तो लगभग आप कई बार आना जाना होता ही है यहाँ पे। तो लगभग आसपास के गांव के जो लोग हैं वो डेली ही यहाँ पे आते हैं। तो आपको गेट के बारे में जानकारी है?
हाँ जानकारी तो यही है, 5-6 गेट है और कहीं 2 तो छोटा गेट है और ये 4 बड़ा गेट है। 2 छोटे और 4 बड़े, उनका नाम बता सकते हैं? एक सूरजपोल गेट है, लंका गेट है, गिंदौर गेट है, इमली गेट है और एक ये मोहबारी है और एक और है छोटी, वो उनको ध्यान नहीं है, उनको नाम कहीं। अच्छा, आपको भी पूरे गेट के बारे में जानकारी नहीं है? पूरे जितने भी गेट हैं उनके बारे में आपको जानकारी नहीं है। चलिए, जितना बताया उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो मेरे साथ है ये है मोहसिन भाई, ये मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं, तो मैं इनसे भी जानना चाहूंगा, झालरापाटन में कितने टाइम से रह रहे हो मोहसिन भाई? पैदाइश से। पैदाइश से ये झालरापाटन में रह रहे हैं। आप यहाँ पर रह रहे हैं तो आपको यहाँ के बारे में जानकारी भी होगी। जी हाँ। तो मैं जानना चाहूंगा आपसे कि पूरे झालरापाटन के परकोटे के आसपास कुल मिलाकर के कितने गेट हैं? कुल मिला के कितने गेट है? 5। 5 गेट हैं पक्का? 4 बड़ा, 1 छोटा। तो बिल्कुल नाम अगर आपको पता है तो बताएंगे? लंका गेट, सूरजपोल गेट, गिंदौर गेट, नीमबारी गेट और एक इमली गेट। तो मैंने हमारे शहर के भी कुछ लोगों से बातचीत की और जानना चाहा कि परकोटे के चारों तरफ कुल मिलाकर के कितने गेट हैं। हालांकि किसी को भी अभी तक पूरी जानकारी नहीं है, कुछ ने 5 बताए हैं, कुछ ने 6, कुछ ने 4 बताए हैं। मैं तो आपको बता ही चुका हूँ कि कुल मिलाकर के कितने गेट हैं। तो फाइनली अब मैं पहुंच गया हूँ अपने घर। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि हमारे शहर झालरापाटन के परकोटे के चारों तरफ कुल मिलाकर के कितने गेट हैं और उनके क्या क्या नाम है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।